राजा बिहार का चिराग पासवान ही होंगे, जो सही रूप से लोगों का सेवा, विकास, उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज चिराग पासवान में देख रहा है कि चिराग पासवान ही एक ऐसा मुख्यमंत्री होंगे जो ये कार्य को कर पाएंगे। लालू यादव ने भी दलितों की राजनीति किया, नीतीश कुमार ने भी दलितों का राजनीति किया और दलितों को अपमान और मारने, पीटने और हर एक तरीके से कष्ट देने का काम किया। मीडिया के साथियों ने जब चिराग पासवान को घेरा और पूछा कि चिराग जी, आप रो रहे हैं, शायद आपको अपने पिता की याद आने लगी है, तो कहे कि मेरे पिता, मेरे सब कुछ इस रामलला के विग्रह में दिख रहे हैं। मैं आज हाथ जोड़ करके आप सभी गोपालगंज वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती आशीर्वाद देंगे, स्नेह देंगे, अगर मैं आपका सेवक बन पाऊंगा तो मैं हवाई अड्डा जो है अतिशीघ्र चालू कराने का काम करूँ। सनातनी हिंदुओं का अपमान करते हैं, भारतवासियों का अपमान करते हैं, इसलिए आज भाजपा जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को आज पूरे विश्व को दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी एक और जोगी विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के रूप में आज पूरी भारत उन दोनों को देख रही है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से संपन्न हो गया। पूरा देश, पूरा विश्व, जहां जहां सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए जो श्रद्धालु भक्त हैं, राम भक्त जो लोग भी हैं, सनातन के जो मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के मार्गों पे चलने वाले जो लोग हैं, तमाम लोगों में अति प्रसन्नता है। और लोगों का कहना है कि आज का जो डेट था, 22 जनवरी की जो तारीख थी, वह तारीख कोई साधारण तारीख नहीं थी। जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह पृथ्वी रहेगी और धरती माँ जब तक रहेंगी, तब तक 22 जनवरी को बड़े अदब व एहतराम के साथ याद किया जाएगा, क्योंकि 550 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब इस धराधाम पे पुनः पधारे, तो वह तारीख थी 22 जनवरी 2024 की। बड़े अदब और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से लोग इस तारीख को याद करेंगे और प्रत्येक वर्ष देश में द्वितीय दीपावली मनाने का बीजारोपण भी अगर कहीं किसी डेट को हुआ तो 22 जनवरी थी। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कद्दावर नेता और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और इस बार के लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशी गोपालगंज के अजय पासवान जी मेरे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे इनको कितनी प्रसन्नता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं, रामलला बाल रूप में अपने घर में प्रवेश किए हैं, कितनी प्रसन्नता है अजय पासवान जी को। अजय पासवान जी के विचारों से मैं आपको अवगत कराने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं। जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो भगवान घर में प्रवेश कर गए। जी जी, एकदम। अब बीजेपी के पास कौन मुद्दा रह जाएगा? नहीं, मुद्दा के लिए ये थोड़े था, सनातनियों के लिए था ये मुद्दा नहीं था। ना, कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष तो कह रहा है कि मुद्दा था, अब तो यह भी काम तमाम हो गया, मंदिर भी बन गया, भगवान अपने घर में प्रवेश भी कर गए। अब क्या होगा? अब कौन मुद्दा लेके भाजपा और एनडीए गठबंधन के लोग जनता के बीच जाएंगे? सामने लोकसभा का चुनाव है। आपने तो शंभू बाबू देखा भी होगा, पूरा विश्व अयोध्या में मौजूद था, पूरा विश्व अयोध्या में मौजूद था। तो क्या ये पॉलिटिकल स्कैंडल थोड़ी है? रामलला अयोध्या में आए हैं, उनके स्वागत के लिए पूरे विश्व से सनातनी उनकी स्वागत में नाच गाजा बाजा नर किन्नर सारे लोग वहां मौजूद रहे। सारे लोगों की मौजूदगी रही तो अच्छी बात है, सब लोग गए, सब लोग भगवान को प्रणाम किए, लेकिन देश के दो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी उसमें भाग नहीं लिए, माँ और बेटा। सोनिया जी और राहुल जी नहीं गए, न्योता भी मिला, न्योता को लोग ठुकरा दिए और कहे कि मुझे इससे जरूरत नहीं है। आज भाजपा जो है, भाजपा के विकास राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं। अगर आज भाजपा पूरे पंचम पर है तो राहुल गांधी और सोनिया जी के चलते हैं, क्योंकि वो लोग भारत के सनातनियों का अपमान करते हैं, सनातनी हिंदुओं का अपमान करते हैं, भारतवासियों का अपमान करते हैं। इसलिए आज भाजपा जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को आज पूरे विश्व को दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी एक और जोगी विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के रूप में आज पूरी भारत उन दोनों को देख रही है। मित्रों, आपको बता दें कि 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें भी कुछ मुगल साम्राज्यों ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया, लूटपाट किया, क्योंकि वो सनातनी तौर तरीके से पूरे विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो वो भी
सनातन को परेशान किए, सनातन को अंग्रेजों ने भी परेशान किया, ब्रिटिश साम्राज्य भी सनातन को परेशान किया। आज पूरी विश्व, पूरा भारत टकटकी लगा के देख रहा था कि विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ के रूप में योगी और मोदी आज राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को जो दिखा दिया है, जो बता दिया है, और भारत में हर एक घरों में दीप प्रज्वलित करके राम का स्वागत किया गया, मोदी का स्वागत किया गया, जोगी का स्वागत किया आपके गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी गए थे उस कार्यक्रम में कल, शिलान्यास के कार्यक्रम में। और चिराग जी जब रामलला के बाल विग्रह का दर्शन करके बाहर निकल रहे थे तो उनकी आंखें सजल थी और उनकी आंखों से प्रेम अश्रु के धार निकल रहे थे। मीडिया के साथियों ने जब चिराग पासवान को घेरा और पूछा कि चिराग जी आप रो रहे हैं, शायद आपको अपने पिता की याद आने लगी है, तो कहे कि मेरे पिता, मेरे सब कुछ इस रामलला के विग्रह में दिख रहे हैं और मैं अपने पिता को अपने भगवान के रूप में देख रहा हूँ और इसीलिए मेरे आंखों से अश्रु के धार निकलने। कल चिराग जी रोने लगे थे। जी जी। रोना तो स्वाभाविक था, इसलिए कि ऐसे पिता के पुत्र हैं वो, कि भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उन्होंने अपनी सहभागिता दिया और पद्म भूषण से सम्मानित थे, और भारत के सेकंड अंबेडकर कहे जाते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान। उनके चिराग पासवान आज भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी उनको अपना हनुमान कहते हैं। तो यही झलक मोदी जी में देख रहे होंगे कि आज मेरे पिताजी होते। नहीं, वो कह रहे थे जो भगवान की प्रतिमा जो स्थापित की गई है इस भव्य मंदिर में, उस मंदिर की प्रतिमा को देखने के बाद लग रहा है कि भगवान अब बोल देंगे और भगवान साक्षात उसमें विराजमान है। चिराग पासवान जी उस विग्रह को देखने के बाद इतने भाव विह्वल हो गए थे, प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रु के धार निकल रहे थे भगवान की भक्ति के रूप। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। राम हमारे सत्यम शिवम सुंदरम हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे देवता हैं। तो चिराग पासवान को स्वाभाविक है कि वो राम को ही देख रहे थे, श्री राम को ही वहाँ देख रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि हम आज सनातन आज पूरे विश्व में अपना पहचान बताया है। राम को बहुत दिनों से राम की सही पूजा नहीं हो रही थी, आज भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कार्य को हुआ है, तो इसलिए उनके आंख में आंसू आया कि आज हमारे देश के पूरे सनातनी जो हैं गर्व से सीना चौड़ा करके एक 22 तारीख को दीपावली पूरे विश्व में, पूरे भारत में हर एक वर्ष में मनाई जाएगी। इसलिए उनके आंख में आंसू आया कि ये भगवान हमारे आज हम लोग का आशीर्वाद, हम लोग को समाज में राम रूप में, राम के चरित्र के रूप में पूरे भारत में भाई नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, वैसे ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी चरित्र हुआ करता था, इसलिए भावुक हो गए चिराग। आपके नीतीश जी नहीं गए कार्यक्रम? अब इनके बारे में हम विरोधियों पर ज़्यादा छींटाकशी नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, किसी का चरित्र नहीं है, वो क्या विकास पुरुष कहे जाते हैं। कौन कहता है? वो कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं विकास पुरुष, वो थोड़े विकास पुरुष। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं नहीं, देखिए सर, मैं दलित अजय पासवान मेरा नाम हुआ, लालू यादव ने भी दलितों की राजनीति किया, नीतीश कुमार ने भी दलितों का राजनीति किया, और दलितों को अपमान और मारने पीटने और हर एक तरीके से कष्ट देने का काम किया, और दलितों की पार्टी बनी हुई थी। आज मोदी जी ने दलितों को जो सम्मान दिया है, आज चिराग पासवान जो हनुमान का रूप हनुमान रूप में आज मोदी जी के साथ रह रहे हैं, तो पूरे भारत की जनता, पूरे बिहार की जनता ये टकटकी लगा के देख रही है कि ये युवा हनुमान रियली एक सेवक बनेगा बिहार का, और बिहार में उत्थान और विकास दोनों होगा। क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि मात्र 4 सीटें ही मिल पाएंगी? अरे सीटें 4 नहीं है सर, हम टोटल सीटों पे हम ही चुनाव जीतेंगे। भाजपा में हम हैं, भाजपा हम में है, हम भाजपा में है, तो हमारे 4 सीटों से थोड़ी मतलब है। विधानसभा के चुनाव में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने कर चुकी है मुख्यमंत्री, भाजपा ने घोषित कर दिया है। हनुमान रूप देखते हुए उन्होंने कहा कि राजा बिहार का चिराग पासवान ही होंगे, जो सही रूप से लोगों का सेवा, विकास, उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज चिराग पासवान में देख रहा है कि चिराग पासवान ही एक ऐसा मुख्यमंत्री होंगे जो ये कार्य को कर पाएंगे बिहार में। बिहार की ऊर्जा दूसरे राज्यों में लग रहा है। लेबर सप्लाई नीतीश कुमार और लालू यादव के कार्यकाल में लेबर सप्लाई का ही सिर्फ बिहार रह गया है, और चिराग पासवान
अपने बिहार के युवाओं को, बिहार के माताओं और बहनों को बिहार में ही रोजगार देंगे, बिहार में ही सम्मान देंगे, बिहार में ही सब कुछ देंगे, बिहार में अब प्यार मोहब्बत और सौहार्द वाला वातावरण बिहार में ही रखेंगे सर। आप गोपालगंज से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार भी लोजपा के टिकट पे आपको लगता है कि गोपालगंज से आप संभावित प्रत्याशी होने जा रहे हैं। ये क्या लगता है, सबिया का हवाई अड्डा जो है अब तक चालू नहीं हुआ, लगातार आवाज उठाया गया उसके लिए, आपके सांसद जो हैं निवर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन जी लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन सबिया का हवाई अड्डा चालू नहीं हो सका, क्या कहेंगे? देखिए आपके क्षेत्र का बहुत ज्वलंत मुद्दा हाँ जी, जो है, मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरा यही मुद्दा था कि मैं सांसद बनूँगा, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो आप सभी के जो कष्ट है, हवाई उड़ान की इसको दूर करने का मैं काम करूँगा। तो पहल वहाँ के जो लोकल सांसद हैं, वो पुरजोर तरीके से नहीं है उनका, इसलिए वो अभी हवाई अड्डा जो है, बनने में विलम्ब है और जहाँ अतिक्रमण है उसको हटने में विलम्ब हो रहा है। मैं आज हाथ जोड़ करके आप सभी गोपालगंज वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती आशीर्वाद देंगे, स्नेह देंगे, अगर मैं आपका सेवक बन पाऊँगा तो मैं हवाई अड्डा जो है अतिशीघ्र चालू कराने का काम करूँगा। अजय पासवान जी हैं और आप इनको सुन रहे थे, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भी हैं और इस बार भी लोजपा रामविलास के संभावित प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक चुके हैं, जंगे मैदान में कूदने की तैयारी में है गोपालगंज लोकसभा से। इनका कहना है कि अगर जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार प्राप्त हुआ तो इस बार सबिया के हवाई अड्डा को किसी भी स्थिति में चालू कराया जाएगा। बहरहाल आप मुझे अजय पासवान जी के साथ मेरे पेज पे देख रहे थे। इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। जय जय सीताराम।